चलिए, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले इसका यूज करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रो और कॉलम का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया, मान लीजिए नेम। ठीक है। अब नेम जैसे लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। अब मेरे को इसको सेंटर में करना है, तो देखिएगा यहाँ पे क्लिक किए तो ये सेंटर में हो गया। टॉप में करना है तो हम टॉप पे क्लिक किए। ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट साइड करना है, सेंटर में करना है, राइट साइड करना है। इससे टॉप होता है, ठीक है, मिडिल होता है एंड बॉटम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है ना। यानी सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे तो आप जब एडजस्ट करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे है ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप इस लिखे हुए टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, यानी इस तरीके से, जैसे आप वर्टिकली रोटेट कर सकते हो, है ना, जैसे कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ पे क्लॉकवाइज कर सकते हो। अब मान लीजिए क्या है कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसको 45 डिग्री ही रोटेट करना है। तो आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, यानी ओरिएंटेशन पे आ जाओगे। यहाँ से एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल एलिमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिग्री दिया हुआ रहता है। जैसे हम यहाँ से 45 डिग्री पे क्लिक टाइप करके इंटर की तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट इसी तरीके से रोटेट हो जाता है। अगर वापस पहले की तरह इससे सीधा करना है तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा और जो सिलेक्टेड रहेगा उस पर ही क्लिक कर देंगे तो पहले की तरह ये सीधा हो जाता है। यानी सेल के अंदर आप टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, टॉप, मिडिल, बॉटम किस तरीके से करोगे, रोटेट कैसे करोगे, ये आपने सीखा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे इसी में कि आप थोड़ा सा इधर उधर आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो सेल के अंदर। ठीक है ना, यहाँ से। ओके। अब यहाँ पे सीखना है मेरे को ये है कि वेरअप टेक्स्ट से होता क्या है। ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आपको ये सेल में जो लिखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है क्या यहाँ पे कि जैसे हम इस सेल में लिखे ना तो ये आपको देखने से लग रहा होगा क्या कि डी कॉलम में भी है, यानी D3 सेल में भी है और C3 सेल में भी है। लेकिन एक्चुअली में ना ये ऐसा नहीं है, ये C3 में ही है। अब इसे हम सेट करना है इसी सेल के अंदर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से वेरअप टेक्स्ट होता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिएगा एडजस्ट हो जाता है इसमें। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है इसे जरा हम देख लेते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, जैसे नेम, रोल, क्लास, विलेज, मार्क्स, कुछ इस तरीके से बना ली। अब यहाँ पे देखना ये है क्या कि नेम वाला जो कॉलम है, रोल वाला जो कॉलम है, तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम करेंगे क्या कि ये सभी सीट को सिलेक्ट करेंगे। तो सभी सीट को सिलेक्ट करने के लिए आप ए रो और ए कॉलम और 1 रो के जस्ट यहाँ पे मिडिल पे क्लिक कीजिएगा और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है ना। जैसे किसी एक कॉलम का साइज बड़ा छोटा कीजिएगा तो उसके साथ सबका बड़ा छोटा यहाँ पे साइज हो जाता है। ठीक है ना। अब चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये हेडिंग बना दिया। अब हम चाहते हैं क्या कि इस हेडिंग के ऊपर एक टाइटल दे दें, जैसे स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये जब जो भी सेल है इस सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि सभी सेल एक सेल में मर्ज हो जाएगा, यानी एक सेल यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिख दिए स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है ना। अब चलिए, अब मान लीजिए क्या कि इसको इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है ना। साइज बढ़ाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे इसका यूज़ करोगे। बोल्ड करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे। उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो इसका यूज़ करोगे। इसमें कलर डालना है तो फिल कलर का यूज़ करोगे। इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, यहाँ पे यूज़ करोगे। अब मान लीजिए क्या ये सभी में ना एक बॉर्डर सेट करना है तो आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ठीक है ना।
तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लिस्ट बन के यानी रेडी हो जाता है। तो आपने एलिमेंट ऑप्शन का यूज़ करके कुछ इस तरीके का डेटा बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट ग्रुप का भी यूज़ हुआ। अब मान लीजिए क्या कि इसमें क्लास मैंने यहाँ पे लिखा 1 मिनट, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राज, मोहन, सोहन, रोहन, रीता, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन लग रहा है क्या कि नेक्स्ट सेल में जा रहा है। अब करोगे क्या, अब आपको करना क्या है कि एक कॉलम वाले लाइन को इस तरीके से पकड़ के लेफ्ट बटन दबा के थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब देखिएगा ये सेट हो गया। अब यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है कि रोल नंबर फुट करना है 1 2 3 4। तो मैंने 1 2 यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर से पकड़ के नीचे की ओर खींच दिए। इससे क्या हुआ, रोल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 12th, ठीक है ना। मान लो कि क्लास क्या है 12th। अब ये 12th इस तरीके से नहीं लिखाता है। अब देखिएगा कैसे करना है, यहाँ पे 12 लिख दिया, TH लिखना है तो TH थोड़ा सा ऊपर होता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे फॉन्ट वाले ग्रुप के यहाँ पे लंचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर आप क्लिक करोगे और ओके करोगे। जैसे ही आप TH लिखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, अब यही 12th सभी में आपको पुट करना है, ठीक है ना। तब जैसे यहाँ से पकड़ के इस तरीके से खींचोगे ना तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि ये ऐसा करना नहीं है मेरे को। सब में क्या चाहिए, 12th चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और इन सभी में हम क्या करेंगे, पेस्ट करना है। तो इन सभी को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये हो गया। अब मान लीजिए क्या यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना, विलेज का नाम डोगरा। अब देखोगे यहाँ पे अब सब में सेम ही डालना है, तो इसमें भी वही करना होगा ना। लेकिन अगर इंग्लिश का नाम है इसमें सब में सेम करना है तो आप यहाँ से पकड़ के नीचे ट्रैक कर दो, ठीक है। तो आपका सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मार्क्स बैठाना है, मार्क्स आपने इस तरीके से पुट कर दिया। यहाँ पे आपका लिस्ट बन के रेडी हो जाता है। अब देखिएगा कि इस लिस्ट को बनाने में आपको इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर ना यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर 2 ऑप्शन है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। एक तो आपने देखा क्या कि 12th किस तरीके से लिखाता है, ठीक है ना। अब मान लो क्या कि आपको यहीं पे H2O लिखना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर दिए H और 2 कहाँ रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे और जैसे ही 2 लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अलग क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे और O लिख देंगे। देखिएगा H2O इस तरीके से लिखा गया। और एक और ऑप्शन है क्या कि जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे हमने लिखा राहुल, ठीक है ना। अब इस नेम को कट करना है बीच से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से स्ट्रेट थ्रो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे क्या हो जाता है, टेक्स्ट कट जाता है। तो आप इस वीडियो में देखें क्लिपबोर्ड का भी यूज़, फॉन्ट का भी और एलिमेंट का भी यूज़ यहाँ पे करना आपने सीखा, ठीक है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नंबर ग्रुप्स के बारे में और स्टाइल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।